बिल्कुल। काम काफी चला है। जय गणेश भाई जी। दोनों गली के पास। पीडीएफ दिखाई दे रही है आपको? ग्रंथ की पीडीएफ दिखाई दे रही है सबको? हाँ जी, दिखाई दे रही है। थोड़ी गड़बड़ है पर मतलब पढ़ने में आ रही है। प्रिंट भी ऐसा है इसका। हाँ, इसका पढ़ने में आ प्रिंट भी रही है। ऐसा है। थोड़ा उपयोग को कंसंट्रेट करके पढ़ना पड़ेगा। वो पीछे वाले शब्द भी झलक रहे हैं। ये तो सही है। वो एक ही पेज ऐसा है। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो सर्वसाहुणं, इंद्रसद्वन्द्रियाणं, त्रिभुवनहितमधुरविसद्वक्त्राणं, अन्तं तीर्थगुणाणं, नमो जिद्भवानि। देखिए गाथा नंबर 3 हमारी चल रही है और इसकी टीका हो चुकी थी और इसका सारांश ले रहे थे हम। चलिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। इस गाथा सूत्र में आचार्य देव ने शब्द समय, अर्थ समय तथा ज्ञान समय का स्वरूप तथा लोक अलोक का विभाग दिखलाया है। वहां पंचात्मिका अथवा 6 द्रव्यों के समूह रूपी लोक है। उससे आगे अनंत आकाश है, वह अलोक है। शब्द समय, अर्थ समय तथा ज्ञान समय, इन तीनों में शब्द समय वाचक है, अर्थ समय वाच्य है। वाचक के निमित्त से अर्थ समय रूप वाच्य का सम्यक ज्ञान होना, मानो उन शब्दों के द्वारा उन अर्थों का ज्ञान होना, वो ज्ञान समय है। समय शब्द में पंचास्तिकाय और 6 द्रव्य गर्भित हैं। वास्तव में आचार्य देव शब्द समय के निमित्त से अर्थ समय का कथन करके ज्ञान समय की प्रसिद्धि करना चाहते हैं। 5 अस्तिकायों के प्रतिपादक वर्ण, पद तथा वाक्य रूप वाद व पाठ है।
उसे ही शब्द समय और द्रव्यागम कहते हैं। मिथ्यात्व के उदय के अभाव होने पर पांचों अस्तिकाओं का संशय, विमोह और विभ्रम रहित सम्यक बोध होना या सम्यक निर्णय होना, वह ज्ञान समय या भाव श्रुत रूप भावागम है। शब्द समय द्वारा कथित पंचास्तिकाय रूप अर्थ समय है, वही लोक है। उससे बाहर अनंत आकाश अलोक है। तो देखिए, गाथा 3 विस्तार से हमने देख ली थी और इसका सारांश भी हो गया। अब अगली गाथा प्रारंभ करते हैं। गाथा नंबर 4। 5 अस्तिकाय की विशेष संज्ञा, सामान्य विशेष अस्तित्व तथा कायत्व। जीवा पुद्गल काया धम्मा धम्म कहेव आयासम अस्तित्वं ह्यन्यदा अण्णन्मय्या अणु 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 महन्ता जी जीव और पुद्गल काया है, धर्म धर्म तथा न भजान है अस्तित्वनीय अनन्यमय अणु महान जिन देव बखा। देखिए क्या कहते हैं यहाँ, जीवा पुद्गल काया धम्म धम्म कहे आयास। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, अस्तित्वम ही नियदा। अस्तित्वम ही यानी अस्तित्वमय है, नियदा माने नियत है, अनन्यमय अनन्यमय है, अणुमहंता। अणुमहंता का ये अणु महान माने अणु माने या प्रदेश, प्रदेशों में बड़े। देखो, काया संज्ञा किसको कहते हैं? समूह को काया कहते हैं। ठीक है, जिनके प्रदेशों का समूह है, यानी जिनके एक से ज्यादा प्रदेश है, उन्हें काया कहते हैं। तो ऐसे 6 द्रव्यों में से ऐसे कौन कौन से द्रव्य हैं कि जो काया बने को प्राप्त है, माने जो अणु से महान है, एक प्रदेश से अधिक है, यानी बहुप्रदेशी है। हाँ, ये गिनाए, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। आप बताइए, जीव कितने प्रदेशी है? एक जीव के कितने प्रदेश हैं? असंख्य प्रदेश। असंख्यात कितना असंख्यात? कौन सा असंख्यात? असंख्यात असंख्यात प्रकार के होते हैं। कौन जवाब दे सकता, बताइए? भरित युक्ता असंख्याता संख्या नहीं, परित जगन्य परितन असंख्या। कितना प्रमाण से बताना? उपमा मानने से। कितना? उपमा से, किसी की उपमा से, कि किसके बराबर असंख्यात? लोक प्रमाण संख्या। वेरी गुड। ठीक है, लोक प्रमाण असंख्या माने लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने एक जीव के प्रदेश होते हैं। अब याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है, लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश। अच्छा, पुद्गल के कितने प्रदेश होते हैं? अनंत प्रदेश। बताइए, दिमाग लगाइए सब लोग। एक पुद्गल का तो जो एक है उसका तो एक ही होता है, वेरी गुड। और वो जब जुड़ जाता है तो वो अनंत भी हो जाते हैं। तो फिर जब पुद्गल का एक प्रदेश होता है तो इसको अस्थिकाय में क्यों लिया? ये तो बहुप्रदेशी हो गई नहीं परमाणु। क्योंकि ये जुड़ जाता है ना, जैसे हो में सकता है। परमाणु में स्कंदरूप होने की योग्यता होती है, तो वो संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी स्कंदरूप परिणमित हो सकता है। इस अपेक्षा उसमें इस प्रकार की योग्यता होने से उपचार से उद्गल को भी काया में ले लिया, अस्थिकाय में ले लिया। नहीं तो अगर एक परमाणु की अपेक्षा बात करोगे तो वो अस्थिकाय नहीं कहलाएगा। लेकिन चूंकि उसमें योग्यता है, ठीक है, संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी स्कंदरूप होने की, इसलिए इसको ले लिया। लेकिन जो कालाणु है
उसमें ऐसी योग्यता नहीं है कि 2 या 10 कालाणुओं के साथ मिलकर वो एक स्कंद का निर्माण कर। इसलिए कालाणु को उपचार से भी अस्थिकाय में नहीं लिया। ये विशेष बात थी, सभी लोग याद रखेंगे कि पुद्गल तो एक प्रदेशी होता है, तो उसको अस्थिकाय में क्यों ले लिया? तो उसमें बहुप्रदेशी होने की योग्यता है, इसलिए उसको यहाँ अस्थिकाय में लिया। धर्म द्रव्य कितने हैं? वो भी लोक प्रमाण संख्या कितने हैं? है तो एक ही है धर्म द्रव्य तो। एक ही है। और कितना है? लोकाकाश प्रमाण, और लोक में व्यापक है, उसका आकार छोटा बड़ा नहीं होता, पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। हाँ, जिसके लिए कृत्स्ने शब्द आया, कृत्स्ने, कृत्स्ने मैंने होता है व्यापक। जैसे तेल, तिल में तेल व्याप्त है ना, ऐसा थोड़ी है कि उसके आधे में नहीं है तेल। तो उसी प्रकार पूरे लोकाकाश में धर्म द्रव्य व्याप्त है, सर्वव्यापी एक असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश प्रमाण। धर्म द्रव्य भी सेम उसी प्रकार। आकाश कितने प्रदेशी है? आकाश तो अनंत प्रदेशी है। एक तो एक ही है, पर आकाश कितना? आकाश तो एक है भैया। तो है, लेकिन उसके प्रदेश कितने हैं? चलिए कौन बताएगा? अभी तो कल पर से बात नहीं थी, थोड़ा आपको दिमाग पे लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। पता आप सबको है, पता लगती है आपको, है तो पता है। अभी कल पर से तो बात चली है आकाश की, लोकाकाश अलोकाकाश। कितने प्रदेशी है एक आकाश? भाई भैया लोकाकाश तो अनंत प्रदेशी है, नहीं असंख्यात प्रदेशी है, और अलोकाकाश अनंत प्रदेशी है। इनको आकाश पूछ रहे हैं, आकाश बताओ। आकाश की संख्या, आकाश कितने प्रदेशी है? भैया अनंत प्रदेशी होना चाहिए। हाँ जी, अनंत अनंत प्रदेशी। अनंत प्रदेशी। आकाश तो एक अखंड है, लोक और अलोक का भेद तो हमने किया है। उस अखंड आकाश के जितने क्षेत्र में 6 द्रव्य पाए जाते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं लोकाकाश। और उसके परे अनंत असीम वो अलोकाकाश है। लेकिन आकाश तो एक अखंड है ना, लोक और अलोक तो हमने जहाँ 6 द्रव्य लोक्यंते विलोक्यंते, उतने को हम लोकाकाश कह देते हैं उपचार से। उसमें कोई बॉर्डर लाइन नहीं है, कोई ऐसा विभाजन नहीं है। आकाश तो व्यापक है, एक है, संख्या में एक, लेकिन अनंत के प्रदेश कितने? अनंत प्रदेश। चलिए भैया हाँ जी, अगर काल ऐसे मतलब 2-3 परमाणु मिलके एक हो जाएंगे तो कल परसों का विभाग कैसे रहेगा? इसीलिए तो होते नहीं ना, वो नहीं होते उसमें। कालाणु रत्नों की राशि की उपमा दिया उनको, रत्नों की राशि के समान लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु है। रत्नों की राशि इसलिए कहा क्योंकि रत्न आपस में कितने में मिला दो, लेकिन इनका एक स्कंद नहीं बनेगा। इसीलिए पर भैया अगर गोल 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 होंगे और गोल गोल ऐसे जुड़ेंगे तो बीच में गैप रह जाएगा। जैसे रतन गोल गोल है, मान लो रतन गोल गोल है रत्न, और गोल गोल एक के साथ कंचे 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 हमने जोड़े तो बीच में थोड़ा सा गैप नहीं रह जाएगा? तो ऐसे जोड़ने की बात नहीं है ना, वो स्कंद में थोड़ा ही है। उद्गल परमाणु तो ऐसे थोड़े जुड़ते हैं। उद्गल परमाणु जुड़ा वो आपको एक ही चीज लगेगी, उसमें ऐसा अलग अलग ऐसा भेद नहीं दिखाई देता। नहीं, काल के परमाणु कह रही, काल के आपने कहा ना रत्नों की राशि के समान जैसे बिछे हुए हो, रत्नों की राशि के समान, तो रतन की जैसे ऐसे गोल 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 गोल, एक लाइन गोल फिर नीचे गोल, तो 4 गोल के बीच में थोड़ा सा गैप नहीं रह जाएगा? आप तो इसलिए तो कह रहे हैं तो जो कालाणु है उनमें एक रूप बंधन नहीं होता।
अच्छा, दूसरी बात, अगर आप उसका आकार समझ रही हो रत्नों की राशि के समान, तो आकार के लिए रत्नों की राशि का उदाहरण नहीं दिया। जैसे रत्न अच्छा। होते हैं ना, आपस में कितने मिला लो, जैसे कंचे हैं, आपस में कितने मिला लो, लेकिन ये थोड़ी हो जाते हैं। लेकिन आपका मान लो बेसन का हलवा बनाया आपने, अब आप उसे अलग अलग लड्डू थे में आपस में मिला लोगे, तो एक हो जाएगा लड्डू मिलकर बड़ा लड्डू। लेकिन जो कंचे हैं वो आपस में मिलकर ऐसे एक कंचा नहीं बनेगा ना, बस इसलिए उदाहरण दिया। तो वैसे आकार क्या होता है काल के परमाणु का? देखो, जो पुद्गल का आकार होता है वही काली का आकार था। कहीं पर अ, षटकोण भी आया, षटकोण आया कहीं, मतलब मैंने पढ़ा था कुछ दिन पहले, तो उसे आकार किए। ठीक है। पर देखो ध्यान, अरूपी है वो, कालाणु अरूपी है, पुद्गल का परमाणु रूपी है, लेकिन फिर भी इंद्रियों का, अपनी इंद्रियों का विषय नहीं बन सकता। चलिए टीकार कौन पड़ेगा, जिसकी आंखें बराबर हो वही पढ़ना। चलिए मैं पढ़ता हूँ फिर। पढ़ो भैया। पढ़िए पढ़िए, आपकी आंखें बढ़िया हैं, इसका मतलब हैं? आंखें ठीक हैं आपकी, बढ़िया, पढ़िए। अभी अभी तक तो ठीक है भैया, देखो पढ़ के देखती हूँ। टीकार्थ। यहाँ इस गाथा में 5 अस्तिकायों की विशेष संज्ञा, सामान्य, विशेष, अस्तित्व तथा कायत्व कहा है। वहां जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, यह उनकी विशेष संज्ञाएं, अन्वर्थ यथार्थ जानना चाहिए। वे उत्पादवय, द्रव्यमयी, सामान्य विशेष सत्ता में नियत, व्यवस्थित होने से उनके सामान्य विशेष अस्तित्व भी हैं, ऐसा निश्चित करना चाहिए। अभी पहले वे अस्तित्व में समझ लीजिए पहले। देखिए, 5 अस्तिकायों की विशेष संज्ञा, अब यहाँ क्या बताएंगे आपको? 5 अस्तिकायों की विशेष संज्ञा हमने बताया ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये उनकी विशेष संज्ञा है। सामान्य से कहो तो आप अस्तिकाय कह दो, विशेष रूप से कहो तो जीव अस्तिकाय, पुद्गल अस्तिकाय, धर्म अस्तिकाय, धर्म अस्तिकाय और आकाश अस्तिकाय, और उनका सामान्य अस्तित्व और विशेष अस्तित्व और उनका कायत्व। कायत्व क्या होता है? बहुप्रदेशीपन। देखिए, अब जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये उनकी विशेष संज्ञा है। अनवर्थ, यथार्थ जानना चाहिए। अब देखो, वे उत्पाद में, द्रव्य में, सामान्य विशेष सत्ता में नियत व्यवस्थित होने से उनके सामान्य विशेष अस्तित्व भी। देखो, सामान्य अस्तित्व क्या होगा? ये तो सत रूप है, ये 5 अस्तिकाएं सत है, ये हो गया सामान्य अस्तित्व। और विशेष अस्तित्व कैसे कहेंगे? जो उत्पाद है, द्रव्य रूप है, एक अस्तित्व में नियत होने पर भी अस्तित्व से अन्य में नहीं है। अस्तित्व में नियत है, माने वो हमेशा अस्तित्व रूप रहते हैं, लेकिन अस्तित्व से अन्य में नहीं है। आप ये मत समझना कि अस्तित्व कोई अलग चीज है, माने सत्ता अलग चीज है और वो जो पदार्थ है वो अलग है, और वो पदार्थ अस्तित्व में नियत हो गए। तो ऐसे कोई दो चीजें नहीं है, वो स्वयं ही अस्तित्व रूप है। वे अस्तित्व में नियत होने पर भी अस्तित्व से अन्यमय नहीं है, क्योंकि वे सदैव अपने से निष्पन्न होने के कारण अनन्यमय है। अन्यमय होता है अलग अलग, अनन्यमय ने एक रूप है। पढ़िए बाबू से। अस्तित्व से अनन्यमय होने पर भी उनका अस्तित्व में नियत बना नए प्रयोग से है। देखो, नए की अपेक्षा अभी समझाएंगे, अस्तित्व के साथ
कुछ अस्थिकायों का अनन्यमयपना माने एकमृतपना, अस्तित्व में नियतपना। नए प्रयोग से एक द्रव्यार्थिक नय है और एक पर्यायार्थिक नय। वहां कथन एक नय के अधीन नहीं होता, किंतु दोनों नयों के अधीन होता है, क्योंकि सर्वथा एक नय के अधीन कहें तो एकांत हो जाएगा। तो मुख्य गौण करके एक को मुख्य करते हैं, दूसरे को गौण। इसलिए वह पर्यायार्थिक नय कथन से जो अपने से कथनचित भिन्न भी है, ऐसे अस्तित्व में व्यवस्थित है, और द्रव्यार्थिक कथन से स्वयं सत होने के कारण अस्तित्व से अनन्यमय है। देखो भाषा थोड़ी शास्त्रीय है, इसको सरलता से समझना जरा। हम 4 लोग रहते हैं एक फैमिली के, तो हम एक हैं कि अलग अलग हैं? एक परिवार की अपेक्षा से एक हो और वैसे इंडिविजुअलिटी की तरफ से अलग अलग हो। समझ में आया ना? सामान्य से कहें तो हम कहेंगे हम एक हैं, उनके साथ दूसरे घर में दूसरे रूम में जाने नहीं, बस हो गया हम एक हैं। लेकिन तुम कार्ड देने आया, हम चारों को अलग अलग कार्ड दे, हम कहेंगे नहीं भैया हम एक हैं। समझ में आया? लेकिन फिर भी हमारा अपना अपना इंडिविजुअल विशेष अस्तित्व है कि नहीं, सबका न्यारा न्यारा। ठीक है, तो स्थूल उदाहरण कर। उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु अस्तित्ववान है, और जो वस्तु है वो अस्तित्व से अलग नहीं है, अस्तित्व से अनन्य है, अस्तित्वमयी है। तो अगर द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा देखें तो हमें अस्तित्व और वस्तु दो अलग अलग नहीं दिखेंगे, एक दिखेगा। और पर्यायार्थिक नय क्या करता है? भेद को ग्रहण करता है। तो पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा देखेंगे तो फिर हमें द्रव्य भी दिखेगा और उसका अस्तित्व भी दिखेगा, दो की सत्ता दिखेगी। जब कभी हम भेद करके देखेंगे तो वो पर्यायार्थिक नय का विषय होता है, और अभेद करके देखना द्रव्यार्थिक नय का विषय। तो पर्यायार्थिक नय के कथन से जो अपने से कथनचित भिन्न भी है, ऐसे अस्तित्व में व्यवस्थित है। कौन? तो प्रत्येक पदार्थ। और द्रव्यार्थिक नय से स्वयं सत होने के कारण अस्तित्व से अनन्य है। बात में अगर किसी को पूछना हो तो पूछिए पहले। भैया ये एक बार और बता दीजिए। देखिए सुनिए, हमें आपको बताने हैं 5 अस्थि काय। अब यहाँ 2 शब्द हैं, अस्थि और काय। अस्थि का मतलब क्या होता है? सत, अस्तित्व। और काय का मतलब क्या होता है? बहुप्रदेशीपना। ठीक है, तो जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो नक्की करते हैं कि वो चीज की कोई सत्ता भी है कि नहीं, उसकी एग्जिस्टेंस भी है या नहीं। हमने कहा कि हाँ जीव है का मतलब हो गया सत्ता, अस्तित्व। ठीक है, तो जीव का अस्तित्व है, यानी जीव कोई अलग चीज है और अस्तित्व कोई अलग चीज है क्या? जो आप कह रहे हैं कि जीव का अस्तित्व है, तो जीव है, इसी को हम कह रहे हैं कि जीव की सत्ता है। लेकिन अगर ये सर्वथा एक रूप होते तो आप ऐसा नहीं कहते कि जीव की सत्ता है, आप ऐसे ही कह देते जीव जीव है। तो इसका मतलब इसी अपेक्षा द्रव्य और उसके गुणों में कथनचित भेद भी होता है और कथनचित अभेद भी होता है। जब हम द्रव्यार्थिक में से देखते हैं तो वस्तु एक रूप दिखाई देती है, अभेद रूप दिखाई देती है। वस्तु में जैसे मिश्री और मिठास, उसमें कोई भेद है कि नहीं? इसी अपेक्षा से भेद भी है, क्योंकि मिठास के अलावा और भी तो चीजें हैं उसमें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
ये तर्क दिया आपने, इसी को कहते हैं युक्ति लगाना। तो आपका तर्क ये है तो अगर हम मिठास और मिश्री को सर्वथा एक माने तो मिश्री में तो चिकनाहट भी है, मिश्री में तो चकोरपना भी है, मिश्री में तो वजन भी है। एक अकेली मिठास ही थोड़ी है, मिठास जैसी अनंत क्वालिटीज उस मिश्री में है। तो इस अपेक्षा इन दोनों में कथनचित भेद है। लेकिन ऐसा भेद नहीं है कि मिश्री कहीं और रहती हो और मिठास कहीं और रहती हो। समझ में आए? तो अगर हम द्रव्यात्मक न्याय की अपेक्षा देखें तो मिश्री और मिठास अनन्य है, और पर्यायात्मक न्याय की अपेक्षा देखें तो मिश्री और मिठास में कथनचित भेद है। तो वही बात यहाँ समझा रहे हैं। तो प्रत्येक द्रव्य सत स्वरूप में नियत है, अस्तित्व में निश्चित है। तो सत माने वस्तु सतरूप है, तो वस्तु में और सत्ता में कथनचित भेद है और कथनचित अभेद है। द्रव्यार्थिक में से देखें तो वस्तु स्वयं सत स्वरूप होने से वस्तु कहो या सत कहो एक ही बात है। लेकिन पर्यायार्थिक में से देखें तो वस्तु में सत्ता जैसे अनंत गुण विद्यमान है। अकेली सत मात्र ही थोड़ी है, सत के अलावा जैसे जीव है तो सत भी है, चेतन भी है, ऐसे अनंत गुण है। तो इसलिए वो कह रहे हैं द्रव्यार्थिक न्याय से एक है, अनन्य है, उनमें भेद नहीं है। लेकिन पर्यायार्थिक न्याय के कथन से उनमें कथनचित भिन्नता भी है। पर्यायार्थिक न्याय म्यूट हो गया। कथनचित भिन्नता भी है वस्तु में और उसके अस्तित्व में। आवाज आ रही है आपको? आ रही भैया? ठीक है, हाँ ये भैया। ठीक है, बात इतना क्लियर हो गया। हाँ जी। अब चर्चा चलेगी कायपने की। तो इनमें कायत्व माने बहुप्रदेशीपना कैसे है, पढ़िए। एक मिनट भैया। उनके कायपना भी है क्योंकि वे अणु महान हैं। यहाँ अणु अर्थात प्रदेश मूर्त और अमूर्त निर्विभाग अंश उनके द्वारा यानी बहु प्रदेशों के द्वारा महान हो, वह अणु महान अर्थात प्रदेश प्रचयात्मक यानी प्रदेशों के समूह में हो, वह अणु महान है। इस प्रकार उन्हें कायत्व सिद्ध हुआ है। दो अणुओं द्वारा महान हो, वह अणु महान। ऐसी व्युत्पत्ति से द्वि अणु पुद्गल स्कंधों को भी कायत्व है। व्यक्ति और शक्ति रूप से अणु तथा महान होने से परमाणुओं को भी उनके एक प्रदेशात्मक पना होने पर भी कायत्व सिद्ध होता है। हाँ जी, कालाणुओं को व्यक्ति यहाँ उन्होंने कहा व्यक्ति और शक्ति रूप से, माने व्यक्ति रूप से तो वो अणु है और शक्ति रूप से महान है। क्योंकि एक अणु दूसरे किसी पुद्गल के साथ संघात करके दो प्रदेशी बन जाए, चार प्रदेशी स्कंद बना ले, ठीक है ना, तब तो ये इसको कायत्वपना लागू पड़ेगा। तो व्यक्ति और शक्ति रूप से अणु तथा महान होने से, महान माने बहुप्रदेशीय होने से, परमाणुओं को भी देखो, स्कंद तो है बहुप्रदेशी, लेकिन यह परमाणु भी बहुप्रदेशी कहा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुप्रदेशी होने की शक्ति है। तो इसलिए उनके एक प्रदेशात्मक बना होने पर भी कायत्व सिद्ध होता है। अब कालाणु की बात करूं। अच्छा बताइए, कालाणु अस्थिकाय है कि नहीं? नहीं, अस्थि तो है लेकिन उसको कायत्व नहीं है। पढ़िए बाबू। क्योंकि वो बहुप्रदेश नहीं है। कालाणुओं को व्यक्ति अपेक्षा से तथा शक्ति अपेक्षा से प्रदेश प्रचयात्मक महान पने का अभाव होने से यद्यपि वे अस्तित्व में नियत हैं तथापि उनके अकायत्व है, ऐसा इसी से सिद्ध हुआ। इसलिए यद्यपि वे सत यानी विद्यमान हैं तथापि उन्हें अस्थिकाय के प्रकरण में नहीं लिया है। तो हम यहाँ काल की चर्चा नहीं करेंगे,
वो सत तो है, लेकिन उसमें कायत्व नहीं है, उपचार से भी नहीं है, योग्यता की अपेक्षा भी नहीं है, लेकिन पुद्गल परमाणु में है। इसलिए अब चर्चा जो करेंगे वहां 5 अस्थिकायों में और कालाणु की बात नहीं करेंगे। इतना क्लियर हो गया सबको? अब तात्पर्य वृत्ति टीका देखते हैं। हाँ जी, पढ़िए। तात्पर्य वृत्ति। अरे, जीवा पोगल काया धम्मा धम्मम तहेव आयासम, अर्थात जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म तथा आकाश, इन पंचास्ति कायों की विशेष संज्ञा है, ऐसा अन्वर्थ अर्थ जानना चाहिए। अस्तित्वम ही यण्यदा, अर्थात अस्तित्व सामान्य विशेष सत्ता में नियत या स्थित है। प्रश्न, तो फिर सत्ता के साथ कुंड में बेरों की तरह भिन्न होंगे? उत्तर, ऐसा नहीं है, अर्थात कुंड में बेरों की तरह भिन्न नहीं है। अनन्यमया, वे तो अनन्यमय है, अभिन्न है। जिस तरह घड़े में रूपादि, शरीर में हस्तादि, स्तंभ में सार, इस तरह इस कथन से आधार आधे होने पर भी अभिनवाभावी अस्तित्व कहा गया है। देखिए, घड़े में, ठीक है, कुंभ मानो कोई घड़ा है, उसमें बेर भर दिए, तो वो बेर भले उसके अंदर भर दिए, लेकिन अलग अलग है ना। तो क्या ऐसे ही जो प्रत्येक वस्तु है उसमें अस्तित्व आदि गुण ऐसे अलग अलग है क्या? तो ऐसे अलग अलग नहीं है, तो फिर कैसे अनन्यमय है? जैसे घड़े में रूप है तो वो उससे अलग नहीं है, शरीर में हाथ आदि अलग नहीं है, स्तंभ में जो सार है वो उससे अनन्य है। तो आधार आधे भाव होने पर भी उनमें अविनाभावी। आधार आधे क्या होता है? जैसे घड़ा आधार और बेर आधेय, ठीक है। उसी प्रकार द्रव्य आधार और सत्ता आदि अनंत गुण आधे। लेकिन वो कैसे हैं? जैसे मिश्री में मिठास है, चिकनाहट है, ऐसे हैं, अनन्यमय है। ऐसे अलग अलग नहीं जैसे घड़े में अलग अलग बेर है, ठीक है। अविनाभावी माने होता है आ माने नहीं, बिना माने, बिना तो समझते, भावी माने होना, तो उसके बिना वो नहीं होगा, उसके बिना वो नहीं होगा। तो कोई भी पदार्थ सत्ता के बिना नहीं होता, और सत्ता पदार्थ की ही होती है, पदार्थ के बिना नहीं होती। तो सत्ता में और वस्तु में अविनाभावी संबंध है। तो अभी तो हमने चर्चा की अस्थि की। अस्थि को सत्ता भी कहते हैं, अस्तित्व भी कहते हैं। अब काय करने की चर्चा। भैया जी, भैया, ये स्तंभ में सार, इसका क्या मतलब है? स्तंभ में सार जैसे जैसे कोई तना होता है ना, तना, उसके अंदर कुछ सार होता है, उसका कुछ मटेरियल है। जैसे तना लाए, कोई तो तना है, अब उसमें से मान लो कोई जूस निकलता हो, तो वो कोई उससे अलग थोड़ी, उससे अनन्यमय है। जैसे मान लो गन्ना है, गन्ना है, गन्ने में जो वो सार है, जूस है, वो उससे अलग थोड़ी है, अनन्यमय है। बस उसके लिए उदाहरण। समझ। मुझे लगा यहाँ पे स्तंभ मतलब खंबा है, खंबा, पिलर। मुझे लगा यहाँ स्तंभ मतलब पिलर है, पिलर, पिलर लगा मुझे, पिलर। नहीं नहीं, पसंद। इसलिए मैं सोच रही, मैंने कहा स्तंभ मतलब पिलर होता है ना वैसे। स्तंभ माने तना, तो ये पिलर नहीं होता जो बिल्डिंग में पिलर लगते हैं? कहते हैं, उसको भी कहते हैं, लेकिन ये उदाहरण वहां घटित नहीं होगा। मुझे वही लगा, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई कि स्तंभ में क्या था। केले का स्तंभ, केले के स्तंभ को सार रहित कहते हैं, तो उसके अंदर कुछ है नहीं, खोखला है। ठीक है। हाँ जी, काय तना और पढ़ लीजिए। अब कायपना कहते हैं अणु महंता, अर्थात अणुओं के द्वारा ज्ञात होने के कारण अणु शब्द का यहाँ प्रदेश अर्थ ग्रहण करते हैं। अतः अणुओं या प्रदेशों के द्वारा जो महान हैं वे अणु महान हैं। 2 अणु वाले स्कंध की अपेक्षा 2 अणुओं से जो महान है वह अणु महान है, तथा उसे कायपना कहा है। प्रश्न,
एक प्रदेश वाले अणु के कायपना किस प्रकार है? उत्तर, स्कंधों के कारणभूत स्निग्ध रुक्षत्व शक्ति के सद्भाव के कारण उपचार से कायपना होता है, परंतु कालाणुओं के बंध के कारण रूप स्निग्ध रुक्षपणे की शक्ति के अभाव के कारण उपचार से कायपना नहीं है। देखिए इतनी बात समझ, उद्गल में किसने पुरुषत्व नाम के गुण होते हैं, इन्हीं के कारण उनका अन्य परमाणुओं से बंधन होता है। कालाणु क्योंकि अमूर्तिक है, उसमें इसमें पुरुषत्व गुण नहीं, क्योंकि स्पर्श गुण की विशेषता है, तो उसमें इसमें पुरुषत्व बना होता है, तो पुद्गल नहीं होता है। इसलिए पुद्गल में उपचार से काय बना है, लेकिन कालाणु में जो बंध के कारण है इसमें वृक्ष करने की शक्ति नहीं, इसलिए उनमें उपचार से भी काय बना नहीं। तो उसमें शक्ति का अभाव क्यों है? ये अमूर्तिक है, इसलिए शक्ति का अभाव है, क्योंकि ये तो मूर्तिक में जो स्पर्श गुण होता है उसी में वृक्ष और स्निग्ध पना पाया जाता है। तो इस प्रकार हाँ जी पूछिए। ये इसमें लिखा है, दो अणु वाले स्कंध की अपेक्षा दो अणुओं से जो अणु महान है, इसमें क्या डिफरेंस हुआ? दो अणु वाले स्कंध और दो अणुओं से अणु महान, इसका क्या मतलब? हाँ, दो अणु वाले स्कंध की अपेक्षा दो अणुओं से जो अणु महान है, माने उसको जो हम उद्गल को अणु महान कह रहे हैं, वो इस अपेक्षा कि अगर वो दो परमाणु मिले तब वो एक दो प्रदेशी स्कंद बनने की योग्यता रखता है। ठीक है, तो वो विशेष बात नहीं है, सिर्फ इसका मतलब ये है दो अणु वाले स्कंद की अपेक्षा दो अणुओं से, क्योंकि दो प्रदेशी हो गया ना, इसलिए उसको अणु महान कहा। एक प्रदेशी को अणु महान नहीं कहेंगे, इसलिए उसको दो अणुओं के कारण वो अणु महान कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, भैया हाँ जी पूछिए। भैया धर्म द्रव्य भी तो अमूर्तिक ही होता है ना शायद, और काल द्रव्य भी अमूर्तिक है, तो हम उसको तो अस्तिकाय नहीं ले रहे, उसको क्यों ले रहे हैं? अब सुनिए, धर्म द्रव्य एक है संख्या में, लेकिन वो पूरे लोकाकाश में फैला हुआ है, असंख्यात प्रदेशी है, उसके प्रदेश असंख्यात हैं, इसलिए उसको काय में लिया। लेकिन कालाणु एक प्रदेशी है, आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु है, तो संख्या में कितने हैं कालाणु? असंख्यात है, लेकिन धर्म द्रव्य एक है। बात समझ में आ गई सबको? कल मैं आपसे पूछूंगा कि द्रव्य जो है संख्या में कितने कितने हैं, और एक एक द्रव्य के कितने कितने प्रदेश होते हैं। ठीक है, इसका सारांश कल करेंगे ताकि रिवीजन भी हो जाएगी, और फिर दाखिला नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी चलेगा। लेकिन ये जो है ना पूरे अध्यात्म में प्रवेश करने की पूंजी है, इसके द्वारा आपको द्रव्यों का गहराई से स्वरूप समझ में आएगा। ठीक है, बहुत उपयोगी ग्रंथ है, इसीलिए हमने लगाया है, भले थोड़ा आपको कठिन भी लगे, ठीक है, थोड़ा सा न्यासपना भी लगे, क्योंकि इसमें कोई आपको वैसे कोई उदाहरण और कोई ऐसी चीजें तो मिलेंगी नहीं, इसमें वो शुद्ध सैद्धांतिक चर्चा होगी। चलिए, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देखते